वैसे तो योग शास्त्र के अंदर सबसे बेस्ट टू बेस्ट योगा यदि कोई हो तो उनका नाम है खमासमण। और उपदान अभी चेन्नई के अंदर जो उपदान हुआ यशस्वी पूरे जैन शासन के अंदर, उपदान के तपस्वी प्रतिदिन 100 खमासना देते हैं। तो आप यदि आपके शरीर को शुद्ध रखना चाहते हो, मैक्सिमम टाइम आप भगवान को प्रदक्षिणा करो। 2 प्रकार की, एक तो भगवान को प्रदक्षिणा, एक गुरु को प्रदक्षिणा। क्यों की जाती है प्रदक्षिणा? क्यों की जाती है प्रदक्षिणा? करे छे कोई व्यक्ति? करो छो? सेना माटे करवानी होय छे? ना, ज्ञान वधे, सारा विचार नहीं। परमात्मा का जो बिंब है उसके अंदर जो चैतन्य शक्ति है, सैकड़ों महाराज साहब ने उसके ऊपर वासस्केप डाला है, हजारों लोगों की सुबत्व ऊर्जा है। जो चीज के आसपास आप घूमते हो उस चीज में बन जाते हो। प्रभु के आसपास घूमते हो, तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, ज्या वसे छे तू मने त्या स्थान आपी दे। हाथ ऐसे रखिए, मुझे भगवान में ही बनना है। तो पहली लाइन एक बार मैं आपको दिखाता हूं। पहली लाइन आपको यहां पर बोलना है, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रवाण। दूसरी लाइन कंठ के ऊपर पूरी रूप से रिलैक्स। और मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया आपको ये सिखाए कि मेमोरी बढ़ाओ, मेमोरी बढ़ाओ, याद शक्ति बढ़ाओ, याद शक्ति बढ़ाओ, याद शक्ति बढ़ाओ। सबसे बड़ी साधना, जो व्यक्ति जितना ज्यादा भुलक्कड़ होता है वह व्यक्ति इस धरती का सबसे ज्यादा आनंदित व्यक्ति होता है। बराबर है या ना? जितना ज्यादा याद रखोगे उतना ज्यादा पेन होगा, दर्द होगा। भूल जाओ, काम खत्म, तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। भक्तामर स्तोत्र की साधना ऐसी, जितनी भी बेड एनर्जी है, बेड घटना है, मनुष्य इसलिए ही दुखी है कि वो ऐसी कितनी सारी मेमोरी को भर के रखता है, बार 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 उनके बारे में सोचता रहता है। और इसी के कारण प्रेजेंट का जो आनंद है वो कभी भी ले सकता। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? जोर से बोलो, क्या करना चाहिए? ऐसी जो भी चीज़ें हैं, और इसके लिए दोनों हाथ से लेफ्ट वाला नीचे रखना है और ऐसे मिक्स नहीं कर देना है। नीचे हाथ, उसके ऊपर जिम्ना हाथ। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रवाण। फिर गले के ऊपर। जो व्यक्ति जितना मीठा बोल सकता है, एक काम करो, पूरे दिन में आपको आज से नोट करना है। सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ, नवकारसी, चौविहार, वो सभी इस 7 दिन के लिए, 21 दिन के लिए भूल जाओ। मैं आज से एक छोटा सा नियम लेकर के यहाँ से जा रहा हूँ और जा रही हूँ। जब भी बोलने का अवसर मिलेगा तब मैं मीठा और पॉजिटिव बोलूँगा। कर सकते हो? हाँ या ना? तो वो कैसे लाएंगे? तो कंठ के ऊपर ऐसे हाथ रखिए। दूसरी लाइन, मुद्योदकम दलित बाबत मोवितानां। मेरे कंठ के अंदर आपका वास हो जाए। और इसीलिए वो सकरम स्तोत्र में बताया है, कंठे धारे ही जोशया मणु तस्य कहा रोग। जिसके कंठ के अंदर भगवान का वास है। इस धरती पर 2 नीलकंठ हो गए, एक नीलकंठ महादेव और हमारे जिनको भी 1008 पार्श्वनाथ परमात्मा की जिन्होंने महिमा पढ़ी होगी, तो उसके अंदर एक भगवान का नाम आता है, नीलकंठ पार्श्वनाथाय नमो नमः। और इसीलिए गले के ऊपर हाथ रखते 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 दूसरा पद कि आज के बाद मैं जो भी बोलूँगा सामने वाले को आनंद आ जाए वैसा बोलने का प्रयत्न। और तीसरी बात, हृदय के अंदर मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि आपका हृदय धीरे 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 बड़ा हो रहा है, डेंजर, बाईपास कराना पड़ेगा, अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर कहता, भगवान कहते हैं कि आपका हृदय जब बड़ा हो जाता है, हमने स्टार्टिंग में ही भाई साहब ने बहुत शानदार प्रार्थना गाई, मैत्री भावनु पवित्र चरणु मुझ हैया मावया करे। मैं सर्व जीवों को, कितने लोगों को प्रेम कर सकते हो आप? कितने लोगों को प्रेम कर सकते हो?
वो बोलते हैं, लेकिन जब मौका आता है समस्त जीवों का आप बोल रहे हो, आपको पूछा जाए कि आपके बिल्डिंग में कितने घर हैं और कम से कम 5-10 भाइयों के नाम आप बोल दीजिए, तो वो भी पता हाँ या ना। धीरे 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 हम सुकुड़ रहे हैं। तो उस समय हमें हमारी जो भावना है, मिट्टी में सब भूएषु, भगवान ऐसा सामर्थ्य मेरे अंदर प्रदान करे कि इस धरती के ऊपर हर व्यक्ति को मैं स्वस्थ बना दूं। नवकार मंदिर में बोल रहे हो, नवकार उपासनी में बोल रहे हो, लेकिन आचार्य भगवान सुरेश्वर जी महाराजा प्रवचन के अंदर फरमा रहे कि नवकार और कहीं पर जगह बोलो या नहीं बोलो वो आपकी मर्जी है, लेकिन जैसे ही आप कहीं पर गाड़ी से चलते चलते कहीं जा रहे हो और आपको एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दे, जब भी आप कोई हॉस्पिटल से गुजर रहे, आपको कोई बोलेगा कि 10 लाख रुपए का रोज दान देना है, आप दे सकते हो? नहीं दे सकते, एक लिमिट आ जाएगी। लेकिन रोज 3 मिनट आप बैठिए, आपके आसपास में जो भी हॉस्पिटल है, प्रभु इस हॉस्पिटल में जितने भी लोग हैं, मैं जो नवकार मंत्र का जाप कर रहा हूँ उनके प्रभाव से सर्व व्यक्ति स्वस्थ होकर के घर पे जा रहे हैं। इतना कर सकते हो हाँ या ना? कितने लोगों को छोटी छोटी चीजों को करते करते आप मुस्कान दे सकते हो। कोई बोले 50 लोगों का बिल चुका दो, तो रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने जो बताया है, जो होवे मुझ शक्ति सी सभी जीव करू शासन रसी, खाली वो स्नात्र में नहीं बोलना है, हर वो मोमेंट के अंदर चौकीदार है, ड्राइवर है। चलते चलते मैं जब तपोवन के अंदर पढ़ रहा था तो हमारे गुरुदेव ने बोला था, हम लोग वहां पर कुटीर है, छोटी छोटी झोपड़ियां है, तो कि तुम नहा धो करके जब मंदिर जा रहे हो, रास्ते में 5-7-10 मिनट का टाइम आता है, तो कि रास्ते में जितने भी झाड़ है, पत्ते हैं, डालियां हैं, उनको आप देखो कि आपको तो मनुष्य जन्म मिल गया है, आप इधर रहते हो, कितने सारे नॉनवेज खा रहे हैं, कितने सारे लोग अलग अलग चीजों धर्म जिनको नहीं मिला है, तो कि उन सभी के लिए भगवान इसका भी कल्याण कर दो, इनको भी जीवन के अंदर आनंद प्रदान करो। तो कि वो कैसे होगा कि जब हृदय के अंदर वो आनंद को पहले स्थापित, हाथ यहां पर रखिए, मुझे तरना है, मेरे परिवार को तराना है और जगत के सर्व व्यक्ति को मुझे आनंदित बनाना है। तो 3 बार आपको जब जब भी मौका मिले, नवकार मंत्र वो सगरम, आप जिसके भी साधक हो, वो बोलते बोलते सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। हाथ ऐसे रखिए। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, और आखिरी बार पेट के ऊपर। सारे रोगों का मूल क्या है? जोर से बोले, सारे रोगों का, जिसको भोजन करना आ जाए, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, इस धरती के सबसे अमीर व्यक्ति आप हो। जिसका पेट साफ नहीं है उसका मन साफ नहीं हो सकता है। तो आज हमारा पूरा पेट, किडनी, लीवर, जठर और रोम रोम से, जिनको भी डायबिटीज है, जिनको भी बीपी रहता है, अलग अलग प्रकार की बाईपास करा दिया है, शरीर के जो भी अंग डिस्टर्ब हो चुके हैं, हे भक्तामर स्तोत्र, मेरे सारे अंग जो है वो सुचारू रूप से व्यवस्थित बन रहे, संतुलित हो रहे, ऊर्जा का संतुलन हो रहा है। पेट के ऊपर हाथ रखिए। वालंबनम भवजले बददाम जनानाम, ख्याल આવી ગયો બધાને? पहली लाइन कई जगह करवानी છે? मस्तक ऊपर। बीजी लाइन गड़ा सहस्त्रा चक्र, विशुद्ध चक्र, हार्ट अनाहत चक्र, और चौथी लाइन मणिपुर અને સ્વાદિષ્ટાનની વચ્ચે એટલે નાભી ઉપર। सबसे पहले ये करना 21 दिन शुरू करो।